मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी क्या रही। बहुत से लोगों के जहनों में एक सवाल होता है, CEO टुडे, मैं CEO क्लब, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, बट इसके पीछे एक जर्नी थी, अगर हम जान सकें शॉर्ट में। समझ, थैंक यू वेरी मच। जर्नी ऐसी है कि एक लाइन पड़ी थी बड़े साल पहले कि अगर आपको लेमन्स मिलें तो लेमोनाइट बना लो। तो इजाज़ निसार को लेमन्स मिले और ढेर सारे लेमन्स मिले। बहुत छोटा सा था जब मैं वालिद साहब दुनिया से चले गए, और छोटे छोटे बहन भाई मेरे पास थे, और उनके साथ अल्लाह पाक ने तौफीक दी, उनको तरबियत दी। आज माशाल्लाह सारे अपनी अपनी बड़ी पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। और इजाज़ निसार अपनी उस वक्त जब मैट्रिक में पढ़ता था तो उस वक्त भी अपना जो होता है हमारे स्कूल का जो दाखिला जाता है, उसके लिए मेरे पास 220 रुपये चाहिए थे मुझे, वो मेरे पास नहीं थे स्कूल का एडमिशन भेजने के लिए, जो होता है बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए ना, मैट्रिक का। तो वो मैं एक दुकान पे काम किया करता था एयर कंडीशनिंग की, जो आजकल उस वक्त ये विंडो एयर कंडीशन होते थे, अब ये स्प्लिट आ गए हैं। तो वहाँ मैंने एक, मेरे उस्ताद ने कहा बेटा जाओ जाके ना एक तुम वहाँ से ना एक सर्विस करो किसी घर का एयर कंडीशन। समनाबाद में एक दुकान घर था, मैं गया तो मुझे 200 रुपये सर्विस चार्जेस मिले। और उन्होंने वापस आया तो कहता भी तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई। मैं कहा जी मेरा दाखिला जाना कल आखिरी तारीख है। और वो 200 रुपया उन्होंने मुझे वापस लौटा दिए, जो मैं खुद ही अर्न करके लाया था। वो मैंने आई वाज सपोज टू गिव टू माय उस्ताद कहा करते थे अपने जो बॉस को। तो उसने कहा कि बेटा तुम ये दाखिला कितने का। मैंने कहा जी 220 रुपये। उसने 20 रुपये मज़ीद अपने पास से दिए कि जाओ तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो भी मैट्रिक का। तो आज मैं जब जाता हूँ लम्स में, IBM में पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं बच्चों को पूछता हूँ ये तुम्हारा जो एग्ज़ाम की फ़ीस कौन पे करता है। कहता है जी हमारे अब्बा जी। मैं कहा फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, जब तक आप अपनी फ़ीस जमा नहीं कराओगे आप बड़े इंसान नहीं बन सके। तो आज समद भाई मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। सारी ज़िंदगी के मैंने एक एग्ज़ाम दी है सिविल सर्विस में, किया पाकिस्तान की सुपीरियर सिविल सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने एग्ज़ाम पास किया, फिर सिविल सर्विस में पास किया, फिर स्टेट बैंक में, फिर नेशनल बैंक में। ये मेरी 4 जॉब्स थी जो मैंने की मुख्तलिफ अदवार में। 17-18 साल पब्लिक सेक्टर में रहा। फिर 147 पाकिस्तान के टॉप एलीट्स अदारे, एंग्रो, पेप्सी, नेस्ले, कोग, NDU, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी, वॉर कॉलेज, सब जगह मैं मैनेजमेंट और लीडरशिप पढ़ाता हूँ। मुझे पूछते हैं आप करते क्या हैं आप, तो मैं कहता हूँ कि आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में, किताबें लिखता हूँ, मैगजीन्स में अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ, कॉर्पोरेट प्रोफाइल लिखता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा जो प्राइड है, जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, फास्ट में, नस्ट में, लम्स में, IBA में, तो जहाँ कोई बच्चा मुझे आके कहता है सर मैंने आपकी 100 CEOs की जो किताब थी मुझे पढ़ी, और मैंने मियाँ मंशा, रज़ाक, दाऊद, बाबर अली, बड़े बड़े पाकिस्तानी, उनकी जब केस स्टडीज़ और इंटरव्यूज़ पढ़े तो सर मेरी लाइफ बदल गई। तो ये मेरा प्राइड है कि मेरे जो लिखे हुए जो केस स्टडीज़ थे, क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से जब मैंने MBA किया IBA से, तो वो मैं एक टीचर से लड़ा करता था कि सर आप हमें जो सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ाते हैं बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की, और तो हमारे अपने स्टीव जॉब्स कहाँ हैं, हमारे अपने बिल गेट्स की तरह हैं। तो वहाँ पता चला उस पर तो लिखा ही कुछ नहीं किया। तो मैंने एक मिशन लिया, आज 10 किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के टॉप 100 CEOs के नाम से, सीरीज़ है, ईयर वाइज उसका आता है। और जब वो बच्चे पढ़ते हैं और मुझे फीडबैक मिलती है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े बड़े अजीम लोग हैं, बाहर की दुनिया में 1 घंटा लाइट चली जाए समझ भाई सारा कुछ बंद हो जाता है, यहाँ 18 घंटे बत्ती चल नहीं जाती, फिर भी हम काम करते हैं। मुझे कहते हैं पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, एक जुमले में मैं कहता हूँ हम तो बहुत कीमती हीरे हैं। कहता है वो कैसे। मैं कहता रोज़ कट लगते हैं, रोज़ एक ट्रेजेडी पाकिस्तान में होती है, लेकिन कट लगने से हीरा कीमती होता है, सस्ता नहीं होता। ट्रू, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज के दौर में देखा जाए सस्टेनेबिलिटी बड़ा चैलेंज हो गया। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। मैं कल भी एक इंटरव्यू कर रहा था, एक इंडिविजुअल को, लोग यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाते हैं। क्या एक ऐसा की फैक्टर है जिसको आप समझते हैं कि लाइफ में, अपनी बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में सस्टेनेबिलिटी को कैसे लेकर आए? सादा सा जुमला लाइन है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। कहता है जी कि आपकी ज़िंदगी का जो आज है, आपकी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। तो टुडे इज़ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, द फर्स्ट डे इन योर लाइफ। तो आप ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि आज मेरा आखिरी दिन है ज़िंदगी का, और मैंने, अगर आपने सर्वाइव करना है, आपने थ्राइव करना है। रोज़ एक अफ्रीका के जंगलों में ये लाइन बड़ी मोटिवेट करती है मुझे कि जनाब जी, एक हिरन सुबह उठता है, उसने भागना होता है, उसने अपनी ज़िंदगी बचानी होती है। वहाँ शेर होता है, उसने भी उठना है, उसने हिरन को पकड़ना है, हिरन ने अपने आप को बचाना है, शेर ने हिरन को पकड़ना है। कोई अपने लंच के लिए भाग रहा है तो कोई अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा है। आपने भागना है। और कोई लोग, तो मैं सुबह से शब्द लोगों को भागते देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, कुछ रोटी हजम करने के लिए भाग रहे हैं। ज़बरदस्त। आपका फैसला, जो आपका सवाल है, जवाब है कि आप रोटी के लिए भाग रहे हैं या ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं।
ब्यूटीफुल। एक और बड़ा चैलेंज है आजकल यंगस्टर्स में भी देखा जाता है, 4 पैसे कमाए, $10,000 कमा लिए, $5,000 कमा लिए, गाड़ी ले ली, छोटा सा घर ले लिया, रिलैक्सड हो जाते हैं, समझते हैं बहुत कुछ कर लिया। बट जबकि लीडर्स के बारे में कहा गया, बिकॉज आप इतने CEOs को आपने इंटरव्यू किया, इनकी ज़िंदगी में कंटिन्यूस हसल है, मतलब लगे पड़े भी। इलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया, कंटिन्यूसली हसल है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल लोगों के एटीट्यूड में देखा जाता है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कहते हैं इतवार को तो छुट्टी है, हफ्ता तो रेस्ट करना है। देखिए, ये अपनी बात पर मुझसे भी लोग पूछते हैं, संडे हम बैठे काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सूरज के लिए कोई संडे नहीं होता, सूरज संडे को छुट्टी तो नहीं करता। ज़िंदगी को अपने लॉस ऑफ नेचर के साथ अलाइन कर लें आप, तो फिर और एक लाइफ की बिग पिक्चर क्लियर कर लें। मीनिंग ऑफ लाइफ मिसिंग है। जो सुबह चीज़ हमें उठाती है वो हमें भूख नहीं उठाती, वो हमें हमारा ख्वाब उठाता है। और कहते हैं कि जिन्होंने ख्वाब देखने होते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्होंने ख्वाब पूरे करने होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। जिनके पास दिन वो कैसे सोच सकते हैं? ज़िंदगी में हम तो 30 में मर जाते हैं, 70 में अजाज़ के साथ दफना दिए जाते हैं। तो क्या चीज़ मिसिंग है? वो बिग पिक्चर ऑफ लाइफ, वो मीनिंग ऑफ लाइफ, वो पर्पस ऑफ लाइफ मिसिंग है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान 2 दफ़ा पैदा होता है, एक दफ़ा जब उसकी माँ जनती है उसे, और दूसरी दफ़ा जब उसको ज़िंदगी का मकसद डिस्कवर हो जाता है। ये जो आपको लोग मिलते हैं, मैं एक जुमला कहता होता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि यार छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। अगर आपके पास मकसद है तो सर सस्टेनेबली तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं। सही है, गुड है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या देखते हैं? लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आपकी काफ़ी वाबस्तगी है, काफ़ी CEOs के साथ, दारों के साथ काम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? ख़त्म हो रही है, बढ़ रही है, या जगह रुकी भी है? इसके 2-3 एंगल हैं, क्योंकि मेरे पास बड़े यंग जो ट्रेनर आते हैं, मैं TOT प्रोग्राम कराता रहा हूँ, 500 ट्रेनर्स डेवलप किए लास्ट 20 ईयर्स में। तो मैं एक बच्चों को कहता हूँ कि अब जो ट्रेनिंग करना थोड़ा सा चेंज आ गया, उसमें अब लोगों को ना जो बातें आप स्लाइड में दिखाया करते थे, बल्कि स्लाइडें लोग छुपाया करते थे पहले, किसी लैपटॉप पर पासवर्ड लगे होते थे कि मेरी कुछ स्लाइडें ना ले ले। अब वो वक्त गुजर गया, अब सारा कुछ गूगल, हाला हजरत मैं उसे कहता हूँ, गूगल यूट्यूब के पास है, तो कंटेंट तो सारा उसके पास चला गया। स्टीव जॉब और ये एंथनी रॉबिन्सन, ब्रायन ट्रेसी, जिग ज़िगलर की वीडियोस हम ढूंढा करते थे, नहीं मिलती थी। कोई अमेरिका से आता तो उसे कहता था गिफ्ट क्या चाहिए, मैं कहा मुझे परफ्यूम ना लाना, मुझे जिग ज़िगलर की या जिम रॉन्स की या स्टीवन कवी की किताब या मुझे वीडियो ला देना कसम से। अब वी वर क्रेजी, अब वो सब चीज़ें तो अवेलेबल है। तो अब क्या चाहिए? अब ये चाहिए एक्सपीरियंसेस। अगर आप सेल्स के बंदे हैं, सेल्स की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग पूछेंगे सर आपने कौन से पेन पॉइंट्स देखे, आपने कितनी बड़ी सेल्स की, आपके क्या सक्सेस है, वो आपकी स्टोरी से मोटिवेट होते हैं। अगर ट्रेनर को बनना चाहते हैं तो अगर कोई सेल्स का ट्रेनर है, कोई चेंज मैनेजमेंट का ट्रेनर है, किसी भी सब्जेक्ट का ट्रेनर है, अब स्पेशलाइजेशन हो गई है, कोई लॉजिस्टिक्स का ट्रेनर है, कोई सप्लाई चेन, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आपको उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास कोई बहुत बड़ी तो कम से कम एक मॉडरेट सक्सेस होनी चाहिए, ताकि आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें। क्योंकि आज हमें एक सक्सेसफुल स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत है जो कि मोटिवेट कर सके, क्योंकि यूट्यूब मोटिवेट नहीं कर सकती, वो आपको कंटेंट दे सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है, इंस्पिरेशन तो आपको लिविंग रोल मॉडल से मिलती है। तो लिविंग रोल मॉडल बने ट्रेनर्स तो यकीन जाने के बहुत बिजनेस है। अमेजिंग अमेजिंग। कल हमारी डिस्कशन भी हो रही थी एंजाइटी के हवाले से। देखा जाए कि माशरे में बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक सॉफ्ट स्किल से भी रहा है, काफ़ी अर्से आपने साइकोलॉजी को पढ़ाया भी है। एंजाइटी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, जिसको देखो परेशान है, और का तरीका कॉल भी नहीं कि मुसीबत में परेशानी को और मुसीबत है। कैसे एंजाइटी को लो डाउन कैसे करें? इशफाक अहमद बहुत बड़े राइटर थे, मेरे टीचर थे, बानो कुदसिया, वासफ अली वासफ, इनके पास मैं बड़ा टाइम गुजारा ज़िंदगी का। तो इशफाक साहब कहा करते थे, उनका बेटा जो डॉक्टर अनीक है वो अमेरिका में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, उनको एंग्जाइटी के थेरेपिस्ट देते हैं। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, इशफाक साहब से भी हुई। तो एक गुफ्तगू का जो हमारा तजुर्बा हुआ तो मैं निचोड़ आपके सामने पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि एंग्जाइटी एक ना ये पाकिस्तान का नहीं ग्लोबल इशू है। दुनिया ने तमाम तरक्की कर ली, जो मादी तरक्की है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने फलाह नहीं हासिल की। सही बात। आप जब नमाज में अजान होती है तो हय्या अलल फलाह का जब लफ्ज़ आता है तो क्या है? वो कहते हैं आओ कामयाबी की तरफ। फलाह का मतलब है वेलफेयर, फलाह का मतलब है कामयाबी, वो है एंग्जाइटी फ्री। जो डेवलपमेंट है वो विद एंग्जाइटी है। सही है, ठीक है। और बुनियादी जो चीज़ है, जो हमारा जो एंग्जाइटी का, इशफाक साहब कहते थे इतनी दवाइयाँ बना ली एंग्जाइटी की, आज तक एंटी डिप्रेशन तो बना सके लेकिन एंग्जाइटी की दवा नहीं बनाई। तो उसका इलाज है, क्या है कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है। बिल्कुल। लोगों का कनेक्शन जो है ना खुदा के साथ कट गया है। लोग सिर्फ अपनी मुश्किलों के लिए दुआ करते हैं और सिर्फ हमें पता चलता है अजान से कि ये हम पाकिस्तान मुसलमान मुल्क में रहते हैं, अदरवाइज़ यहाँ मुसलमानों वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यकीन की जो कमी है वो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती है। हासिल का जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास हासिल है
ठीक है। हासिल और ला हासिल ये दो एक ऐसे लफ्ज़ हैं, हमारी जो हासिल है उसके साथ हमारी बेजारी है, और ला हासिल की हसरत ये एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती है। और दूसरा क्या है, जो 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 तकलीफ आती है वो रिग्रेट्स ऑफ पास्ट है, और जो स्ट्रेस फॉर फ्यूचर है वो एंग्जाइटी क्रिएट करती है। और इसका इलाज क्या है, एक और है जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, कहते हैं कि एक मेरी मर्जी है, एक खुदा की मर्जी है। मेरी मर्जी और खुदा की मर्जी के दरमियानी फासले का नाम एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अगर ये फासला मेरी मर्जी और खुदा की मर्जी का कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। सही है। आपका अपनी ज़िंदगी के गोल्स के साथ जब तक कनेक्शन है, आपकी एंग्जाइटी फ्री है। क्यों? कि आपका फोकस बड़ा है। एंग्जाइटी को आप तो घास भी नहीं डालते। तो एंग्जाइटी भी जो ना, और एक और क्लियर होती है, ये ज़्यादातर हमारे जो दिमाग के अंदर जो इशूज़ चल रहे होते हैं ना, फियर्स एंड फोबियाज, वो असल में एक जो परसीव्ड होते हैं, इरेशनल होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ फियर्स हों लेकिन रेशनल हों। कि आपने सड़क क्रॉस करनी है, आपको फियर होना चाहिए भाई गाड़ी ना आ जाए दूसरी तरफ से, लेकिन आप एक इमेजिनेटिव फियर्स लेके जाएंगे 99%, क्योंकि रिज़्क का खुदा ने वादा किया है। सबसे बड़ा इस वक्त खौफ जो एंग्जाइटी है वो रिज़्क का खौफ है। तो रिज़्क को अगर राज़क के हवाले कर दिया जाए और आप राज़क की ड्यूटी में लग जाएं, तो रिज़्क तो खुद बहुत चल के आएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको देखो बोला है कॉन्सेंट्रेट करो, अब्बा अम्मे से कह रही हैं कॉन्सेंट्रेट करो, माँ बच्चे से कह रही है, बच्चा बाप से कह रहा है कॉन्सेंट्रेट करो। इस इदारे बड़े बड़े कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इतनी किताबें आपके पीछे रखी हुई आपने पढ़ी, हर कोई कह रहा है कॉन्सेंट्रेट करो। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च लोग ये नहीं बता रहे कॉन्सेंट्रेट करना कैसे है, क्योंकि हर कोई ये पढ़ाने में लगा ये पढ़ लो, बट ये नहीं पढ़ा रहे कि पढ़ना कैसे है। इतना कुछ आपने पढ़ा सीखा, व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बिल्ड किया? देखिए समझ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं कहता हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है। जिसमें हमारा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, घर दफ्तर, हम एक ना वॉमिटिंग कर रहे हैं, ओवर कम्युनिकेशन हो गई है, एक वॉमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतने चैनल्स हैं। क्योंकि जो माइंड है, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, तो जो माइंड की जो कंजम्पशन है, अब्जॉर्प्शन है, वो 7 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ वन टाइम ले सकता है। आप उसके 700 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जैसे कंप्यूटर स्टक हो जाता है, आप उसको ज़्यादा 3-4 डिफरेंट कमांड्समेंट्स दे दें, वो उसका अच्छे से अच्छा, चाहे वो 100 GB क्यों ना उसका कार्ड मेमोरी लगाओ, वो स्टक हो जाएगा। इस तरह माइंड भी स्टक हो जाता है, तो ये फोकस नहीं रहता। और दूसरा टेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है बहुत ज़्यादा। उसकी जो फोकस ना होने की सबसे बड़ी वजह हमारी हैबिट्स हैं। हमारा जो हैबिट्स के अंदर चेंज आ गया है बेसिकली। अगर हमने फोकस करना है तो हमें इसको कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग। सही है। हमने एक स्लाइस होता है जिसको कहते हैं डीप वर्क, एक किताब भी है बहुत मशहूर, कि हम 2 से 3 घंटे अगर पूरे दिन में अगर हम सारी डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल ऑफ, ये आपने सवाल पूछा, मोबाइल ऑफ, कोई कम्युनिकेशन, कोई टेलीफोन, कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल नहीं, आपके पास जो राइट हैंड में आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईटिंग द फ्रॉग मीन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सुबह आप उठते हैं, सीईओ के पास मैं जाता हूँ, सीईओ बेचारा सारा दिन वो एक फ्रॉग खा रहा होता है। मैंने कहा नहीं भाई, उसको घंटा कर नाश्ता करें, आगे निकलें। मीन्स कि आप अपनी सबसे मुश्किल जो इशू है आज का, जिसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, हम अर्जेंसी में स्टक हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट को इग्नोर करते हैं, बाद में इंपॉर्टेंट फिर क्राइसिस बन जाता है। पूरा मुल्क, अदारा और इंसान 3 चीज़ों में है। क्या? क्राइसिस, क्राइसिस। वो क्राइसिस में क्यों है? क्यों कि उन्होंने अपना फ्रॉक नहीं मैनेज किया, या अपना वो पहला जो इंपॉर्टेंट काम था उसके लिए 2 घंटे नहीं मैनेज किए, इसलिए वो बेचारा सारा दिन तकलीफ में होता। डैनियल पिंक ने किताब लिखी थी पावर ऑफ रिग्रेट। 16,000 लोगों को सर्वे किया, पूछा आपके रिग्रेट्स क्या थे। 4 रिग्रेट्स, मेजर रिग्रेट्स सामने आए। बहुत से लोग सीईओज कहते हैं कोई अफसोस नहीं, और अफसोस करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं समझता हूँ अगर आपके अफसोस नहीं होंगे तो आप उन अफसोस के लिए रिडेम्पशन स्टोरी कराओ। जैसे मैंने आज आपको अफसोस दिलाया किसी बात के लिए कि आप कुछ काम सही नहीं कर रहे, अफसोस का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़िंदगी में अफसोस हैं आपके, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके रिग्रेट? ज़िंदगी में कई ऐसे हुए हैं, कई दफ़ा एग्ज़ाम्स दिए, जैसे आपको मैंने एग्ज़ाम दिया सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, कितना मुश्किल एग्ज़ाम होता है। लोग आपको सक्सेस स्टोरी बताते हैं, बीच में जो फेलियर स्टोरी कोई नहीं बताता। सही है, ठीक है। कई दफ़ा नाकामी हुई। जब नाकामी होती है, वो रॉबर्ट ब्रूस की वो एग्जाम्पल स्टोरी पढ़ी थी हमने। रॉबर्ट ब्रूस को क्या कहता है? कहता है जी वो जो एक दुगार में बैठा होता है, जंग हार जाता है, तो जब वो कहता है ट्राई अगेन, वो ही लॉस्ट अ वॉर बैटल, उसमें आता है, फिर अपना उसको रीथिंकिंग करता है, रीस्ट्रेटेजाइज करता है कि यार मैंने कहाँ से जंग हारी थी। वही कहानी हम बचपन में पढ़ते थे कि वो एक बहुत बड़ा बादशाह जंग हार गया, तो उसने जब अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया कि जंग हारने की क्या वजह थी, अफसोस हुआ, बंदे मार गए, इतना कुछ हुआ, एनालिसिस किया तो पता चला वो जंग एक कील की वजह से हारा था। सही है। कहते वो कील से क्या मतलब? कहते एक हमारे पास घोड़े थे हमारे, लेकिन घोड़े हमारे क्या हुआ कि उनके जो सिम होते हैं नीचे वो जो लोहे का होता है, हमारे पास जब जंग के जो दौरान हमारे पास लोहे की कमी थी, और उसके अंदर जो सिमों में वो जो कील लगता था वो कील के लिए लोहा नहीं था। अगर वो हमारे पास एक कील होते
और उसमें घोड़ों में समूह में लग जाते और हमारे पास घोड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते तो हम जंग ना हारते। सही है। तो एक कील एक जंग हरवा देता है। सवाल को रिकैप करूँगा मैं आपके लिए दोबारा से। आपकी कुछ अफसोस ज़िंदगी में जो आपको लगे यार ये काम रह गया ज़िंदगी में, काश ये काम भी कर लेता। मैनेजमेंट हाउस आपने बना दिया, CEO टुडे आपने CEO क्लब के नाम से लॉन्च किया, CEO समिट्स आप करा रहे हैं, बट मैं ये नहीं समझता कि यही सब कुछ होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद रह गई। यार रिग्रेट में सच्ची बात है, ये जो छोटी छोटी नाकामियाँ जैसे आप फ्री के आके जाते हैं वो तो हर बंदे के होते हैं, मुझे हमारे पास भी, लेकिन मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट है कि पाकिस्तान में जब मैं किताबों लिखने की तरफ आया लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, कि जब नहीं मरा तो लोगों ने कफन बेचना छोड़ दिया। मतलब आप कर वो जो किताब के साथ वो लिखने का जो अफसोस है मुझे कि यार कोई लिखे हुए लफ्ज़ की जो होती है ना बड़ी हुर्मत होती है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में अब लोग पढ़ना छोड़ गए। सही है। मैंने आईने की दुकान खोली, लोगों ने आईने खरीदना छोड़ दिए। सही है। तो वही क्या होता है कि ये जो रिग्रेट है ना मुझे ऐसा अपने ऊपर भी, और लेकिन मैं अपनी क्योंकि कमिटमेंट हूँ, थोड़ा सा ढीठ हूँ, लिखना और पढ़ना और सोचना। वो एक बड़ा खूबसूरत मेरा आजकल जो हवाले से पाकिस्तान के एक शेर है, मैं बार बार अपने आप को सुनाता हूँ, दोस्तों को भी सुनाता हूँ कि हम पे तो दोहरा अजाब है मोहसिन, हमें तो देखना ही नहीं सोचना भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं एक स्किल आपके बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और दुनिया के सारे बिज़नेस स्किल्स लर्नेबल हैं। आप अपने बिज़नेस को अगर एक लेवल अप करना चाहते हैं, नहीं आपकी अगर मैं बात करूं तो आपको भी स्किल अप करना पड़ेगा। किस स्किल को समझ रहे हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत है? देखिए वो जो स्किल है ना, एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया ड्यूरिंग द कोविड ने सारी लोगों को अंदर बैठा दिया। अब एक ही विंडो थी जिसके हम बाहर देख सकते थे, वो डिजिटल था। अब सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, कंटेंट है। अब मैं एक ना कंटेंट की एक वॉर है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप स्पेस छोड़ देंगे, आपको पता कि आपको ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपको आपकी एनर्जी सक कर रहा है, टॉक्सिक कंटेंट है। उसके अंगेंस्ट हम चाहते हैं क्वालिटी का कंटेंट। रूमी आजकल बहुत इन है वेस्ट में, ठीक है, इकबाल, राजी और हमारे अपने वासिफ अली वासिफ, इवन बुल्ले शाह। मैं कहूँगी अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म रहा हूँ, शेक्सपियर पढ़ा है। मैं लंदन जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हर तीसरी गली में एक शेक्सपियर के थिएटर में ड्रामा चल रहा है, हैमलेट चल रहा है, मैकबेथ चल रहा है, किंग लियर के ऊपर ड्रामा चल रहा है। हमारा बुल्ले शाह का जो कंटेंट है उससे बहुत ऊपर है, लेकिन हमें बुल्ले शाह को पता ही नहीं किसी को। अब मैं ये सारे जो अपना कंटेंट है अपने बुजुर्गों का, अपनी एक पूरी एक लिविंग, मैं चाहता हूँ इसको कंटेंट को डिजिटलाइज करूँ और अपना कंटेंट दुनिया को शोकेस करूँ कि कितने हमारे जो बड़े तो थॉट लीडर्स थे, ये दीज आर द थॉट लीडर्स। इनकी एलिवेशन, इनकी सब्लिमेशन, ये कितने जिन थे। फैज़ अहमद फैज़ कितना बड़ा इंसान था। गालिब कोई खाली अगर दुनिया में मार्केट कर दिया जाए तो सारे इशारा जो मैं पढ़ता रहा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट USA से, अमेरिकन जो ब्रिटिश जो गोरा का जो पोइट्स है, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स, उनसे बहुत बड़ा उनका एलिवेशन है थॉट्स में। लेकिन हमें अपना डिजिटलाइज करना है, ये मेरा एक वीक एरिया है, ये हमारे सबका, और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने बुजुर्गों को, उनके कंटेंट को नई नस्ल के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच एजाज भाई, इट्स अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। सवाल मेरे पास बहुत हैं और मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी सेल्फ एक किताब है जिससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इंसान चला जाता है और अपनी कहानी और अपने रिग्रेट्स को भी साथ ले जाता है और वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा होता। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर डिस्कशन विद यू इन द अपकमिंग डेज़।